नमस्कार। मनोज का मूड पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ऐसे में बिहार की 40 लोकसभा सीटों को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां क्या रहने वाली है, आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की करेंगे। 2024 की परिस्थितियां 2014 और 2019 से अलग है। 2014 में मोदी लहर की क्रांति थी और मोदी लहर पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जीत का परचम लहराया था। तब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए थे और उस चुनाव में बीजेपी के वोटरों ने नीतीश कुमार को सबक सिखाने और मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बम्पर वोट किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश और बीजेपी का गठबंधन था, जहां इसकी वजह से राजनीतिक परिस्थितियां बदली और फिर एनडीए ने जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन अब 2024 में राजनीतिक परिस्थिति बिल्कुल अलग है। ना तो 14 की तरह मोदी लहर की क्रांति है और ना ही 19 की तरह जेडीयू का गठबंधन है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में चुनाव जीतने का हथियार क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में इस वक्त 40 लोकसभा सीटों पर प्रभाव रखने वाला कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। 2020 में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किया वो प्रयोग फेल हो चुका है। 2 डिप्टी सीएम भले ही बीजेपी ने बनाए थे, लेकिन वो दोनों नेता इस हैसियत में नहीं है कि किसी एक विधानसभा सीट को भी अपने दम पर जितवा पाए। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव का मौका है और 40 सीटों पर जीत की तैयारी है। 40 सीटों को जीतना है। बीजेपी के पास हथियार कम है। 2014 और 2019 के चुनाव में रामविलास पासवान जैसे एक कद्दावर क्षेत्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। अब रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं है। उनकी पार्टी 2 हिस्सों में बंट चुकी है। बीजेपी किस खेमे के साथ गठबंधन करेगी, किस खेमे का साथ छोड़ेगी, ये भविष्य के गर्भ में है। ऐसे में बीजेपी के लिए जीत का वो रामबाण क्या होगा, इस पर सबकी नज़र रहने वाली है। एक चर्चा तो ये भी हो रही है कि बीजेपी सिटिंग सांसदों के टिकट काट सकती है, लेकिन इससे जीत की उम्मीद बढ़ जाएगी, एक कह पाना इस वक्त मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो वोट पहले था वो वोट अब भी है, लेकिन उस वोट को जीत के फैक्टर में बदलना आसान नहीं रहने वाला। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा दांव खेल सकती है। ऐसे में वो बड़ा दांव क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वैशाली की मौजूदा सांसद वीणा सिंह की उस तस्वीर को याद कीजिए। वीणा सिंह ने कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। इस तस्वीर को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल है। हलचल ये नहीं है कि वीणा सिंह बीजेपी के साथ जा सकती है। हलचल ये है कि क्या बिहार में बीजेपी का कोई बड़ा नेता इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आ सकता है। इस वक्त मेरे पास इस सवाल का ना तो हाँ में जवाब है और ना ही मैं इससे इनकार कर सकता। बिहार में वैशाली वो लोकसभा सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर सकती है और उसी कोशिश के तहत पिछले कुछ दिनों से वैशाली की ज़मीन पर धीरे धीरे वो सारे काम हो रहे हैं जिसको लेकर राजनीतिक जानकारों के कान खड़े हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त एक चर्चा हुई थी
कि राजनाथ सिंह बिहार की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, तब राजनाथ सिंह चुनाव नहीं लड़े। राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़े और जीतकर सांसद बने। अब मैं ये नहीं कह रहा कि राजनाथ सिंह इस बार बिहार की किसी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन राजनीति में संभावनाएं हमेशा खुली रहती है। राजनीति में संभावनाओं का कोई अंत नहीं होता। क्या पता प्रधानमंत्री मोदी ही वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़ने पहुंच जाए। ये महज एक कोरी कल्पना है, लेकिन कभी कभी कल्पना के दम पर भी हकीकत का सफ़र तय किया जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेकर क्या रणनीति बना रही है, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर बीजेपी का कोई बड़ा नेता बिहार की किसी सीट से चुनाव लड़ता है तो उसके बड़े मायने होंगे। बड़े मायने इस दृष्टि से क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा की सीट है और 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली थी। अगर बीजेपी बिहार में ताकत के साथ नहीं लड़ती है तो फिर उसे नुकसान हो सकता है, और अगर बिहार में नुकसान हुआ तो इसका असर 2024 में पड़ेगा, मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पड़ेगा। तो फिर क्या बीजेपी बिहार की 40 लोकसभा सीट जीतने के लिए अपने किसी बड़े, ताकतवर और दमदार नेता को बिहार की किसी सीट से उतारने की तैयारी कर सकती है? मैं सिर्फ वैशाली लोकसभा सीट के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। वैशाली जो कि लोकतंत्र की जन्मभूमि कही जाती है, वैशाली से किसी बड़े नेता का उतरना अपने आप में बड़ा संदेश होता है। साल 1996 से लेकर 2014 तक इस सीट से रघुवंश प्रसाद सिंह जीतते रहे। 2014 में लोजपा के रामा सिंह जीते और 2019 में लोजपा की वीणा सिंह चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंची। वैशाली लोकसभा सीट का अपना एक अतीत रहा है। इस सीट पर ज़्यादा बार राजपूत जाति के सांसद जीते हैं। पिछले दिनों इस इलाके की राजनीति करने वाले भूमिहार जाति के एक नेता अजीत कुमार, जो कि नीतीश सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। पिछले दिनों ही इलाके के बीजेपी नेता सुरेश शर्मा ने चिराग पासवान से दिल्ली में मुलाकात की थी और पिछले दिनों वीणा सिंह, जो कि सिटिंग एमपी है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वैशाली लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें से 3 पर यादव जाति के विधायक हैं। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का भी कब्जा है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वैशाली लोकसभा सीट से कोई बड़ा संदेश देने की अंदरूनी तैयारी कर रही है। इंतज़ार कीजिए, वक्त के साथ इसका खुलासा भी हो जाएगा। नमस्कार।